जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं भक्त शिरोमणि श्री डूंगर जी महाराज का जो जीवन चरित्र है उस पर जो है हम प्रकाश डालने वाले हैं। भक्तों, ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ये श्रीमाल ग्रंथ जो है श्री भक्तमाल ग्रंथ श्री प्रातस्मरणीय श्री नाभादास जी द्वारा ये रचित है। इस ग्रंथ से जो है हम जो है भक्तों का चरित्र और भगवान की जो कथाएं सुनाते हैं। भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव ही वेद कहे सब संता। हरि अनंत है, हरि के भक्त अनंत हैं, हरि के भक्तों के चरित्र भी अनंत हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो हमें कथा सुनाते हैं इसमें अगर कहीं मुझसे त्रुटि होती है उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवान, भक्त और भक्त, भक्ति और भगवान और गुरु, ये चारों जो है एक ही चीज है। इनके नाम अलग अलग हैं परंतु ये एक ही तत्व है। तो इनका जो इनके चरणों में जो बंधन करते हैं, जो साधु संतों के चरणों में बंधन करते हैं, उनके जो है सारे जो विघ्न, अनेकों प्रकार के जो विघ्न है उनका नाश हो जाता है। भक्तों, आज जो हम आपको सुना रहे हैं भक्तराज श्री डूंगर जी महाराज की जो कथा सुनाते हैं। भगवान श्री हरिनारायण जी के जो है वो अनंत भक्त थे। उनकी प्रभु के चरणों में जो है अपार निष्ठा थी। उनकी भक्ति में जो है जितनी निष्ठा उनमें थी प्रभु के प्रति, उतनी ही जो उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी धर्म के कार्य में दोनों जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इनका जन्म जो है ये डूंगर जी महाराज जो है जाति से पटेल क्षत्रिय थे। तो संत सेवा में जो है इनकी बहुत बड़ी कृपा थी, बहुत बड़ी निष्ठा थी। परंतु क्या है, इनको जितना ये संत सेवा करते थे, ये मतलब जो भी इनके पास होता वो संतों का जो है भगत करना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी सेवा में लगे रहना इनका कार्य ही था। परंतु इनके पिताजी को जो है यह सब बेकार लगता था। वो सोचते थे तो बेकार में हमारा धन जो है व्यय कर रहा है, हमारा घर का अनाज व्यस्त कर रहा है। तो इस प्रकार से वो पिताजी को सब अच्छा नहीं लगता था, वो उसे डांटते फटकारते रहते थे। अब उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि पिताजी अब मुझे जो ऐसा करने से रोकते हैं, तो वो जब उनके पिताजी घर पर नहीं होते थे, उनसे चोरी छिपे जो है वो संत को खिलाने पिलाने लगे, उन पर धन खर्च करने लगे। किसी को जो है कोई वस्त्र दे दिया, किसी को भोजन करवा दिया, या जो भी उनकी आवश्यकता हुई वह आवश्यकता पूरी करने लगे। लेकिन पिता ने बहुत उनको समझाया, बहुत डांटा फटकारा, परंतु उनके कोई असर नहीं हुआ। संत सेवा में उनकी इतनी बड़ी निष्ठा थी, उन्हें यहाँ तक कि अपने पिता का जो है कहना भी नहीं माना, पिता की भी जो है आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया। इस प्रकार जब श्री डूंगर जी महाराज ने जो है बहुत सा धन जो है व्यय कर दिया, जब घर से धन व्यय होगा, अनाज जब खत्म होगा तो भाई घर में तो पता लगना ही है। तो उनके पिताजी को इसके बाद पता लगा कि भाई जो है डूंगर जी महाराज जो है मेरे पीछे से चोरी छिपे जो है संत सेवा में लगे हुए हैं। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको उन पर क्रोध आया और क्रुद्ध होकर के जो उनके पिताश्री थे उन्होंने जो है डूंगर जी को घर से निकाल दिया। उनको पत्नी से जो है वो घर से चले गए, कहीं दूर अकेले जो है रहने लगे। अब ना तो उनके पास धन था न अन्न था। इस किसी प्रकार से अपना मेहनत मजदूरी करते और कहीं से थोड़ा सा जो है कुछ भिक्षाटन करते, उससे जो उनको प्राप्त होता उससे वो साधु को संत सेवा करने लगे, उसी साधु की सेवा करने लगे। और कुछ उसी में से जो प्रसाद बचता वो आप पा लेते, दोनों जो है पति और पत्नी जो है उसी में से पा लेते। बाकी जो है साधु संतों में ही उनका सारा जीवन व्यतीत होने लगा। मतलब पैसा नहीं होने के बाद भी जो है उन्हें संत सेवा नहीं छोड़ी। जो भी मेहनत मजदूरी करते उससे जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत संतों में जो भी उनके पास होता वो सब संतों में बांट दिया करते थे। और यहाँ तक कि जब धीरे धीरे उनके पास पैसा भी नहीं हुआ, अन्न नहीं हुआ,
तो उन्हें क्या किया, जो उनके धर्मपत्नी के जो गहने थे, जो जेवर थे, वो भी सारा जो है उन्होंने, जैसे आभूषण वगैरह थे, वो सब बेच करके उन्होंने जो है सारे संत सेवा में लगा दी। सारे संतों को भोजन कराने में, वस्त्र इत्यादि में सब व्यस्त जो है सारा जो आभूषण इत्यादि थे वो भी जो है उन्हें सब समाप्त कर दिए। अब इससे जो है उनकी चारों तरफ प्रसिद्धि फैल गई। भाई जो है डूंगर जी महाराज जो है संतों के बड़े सेवी हैं, संतों की बड़ी सेवा करते हैं, बड़े धर्मात्मा है ये ऐसे। लेकिन अब संत चर्चा तो फैल गई, लेकिन उनके घर पर अब खाने को दाना नहीं, अन्न नहीं, तो ऐसे में अब वो भाई कुछ उनके पास परेशानी भी थी, परंतु उनके हृदय में जरा सी मात्र भी जो है कलेश नहीं था। वो इसमें सुख मानते थे, संत सेवा को ही अपना धर्म मान करके वो अति सुख का अनुभव करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी चर्चा सुन करके एक संतों की बहुत बड़ी टोली जो है, जब होता ना कि भाई संतों को पता लगता आता है वे अमुक भक्ति यहाँ जो है संतों की बड़ी सेवा होती है, अमुक भक्ति यहाँ जो है संत की सेवा होती है, तो भक्त संत लोग जो है वहीं पहुंच जाते हैं। तो एक संतों की बहुत बड़ी टोली कहीं से आ रही थी। जब उनको पता लगा कि यहाँ पर डूंगर जी महाराज निवास करते हैं और संतों के बड़े प्रेमी हैं, संतों के संत सेवी है, तो सारे जो है टोली समेत जो है उनके पास पहुंचे। अब उन्होंने सोचा भी अच्छा है, आज हमारा जो विश्राम है डूंगर जी के यहाँ का, हमारा भोजन पानी के जो प्रसाद जो है ही ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से जब उनके घर पर जब मंडली आ गई, लेकिन घर में अब अन्न का दाना नहीं, अब करे तो क्या करे। अब डूंगर जी महाराज उनकी धर्मपत्नी दोनों बड़े बड़े धर्म संकट में फंस गए। अब संतों को मना भी नहीं कर सकते, और घर में ना अन्न है, ना धन है, ना कोई ऐसा सामान है, ना कोई ऐसी वस्तु है जिसको बेचा जा सके या गिरवी रखा जा सके, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब क्या करें। अब डूंगर जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी को अब एक ही सहारा रहा, भगवान श्री ठाकुर जी का, श्री राम का उनको जो है एकमात्र सहारा रहा। अब वो जो है जब हर तरफ से निराश हो गए, तो निराश होकर के उन्होंने दोनों हाथ खड़े किए, भगवान से हाथ जोड़े, भगवान अब हम आपके जो है शरण में हैं, अब आप ही जो है, हम जो दंपति यानी जो पति पत्नी है, हम जो लाज आपके हाथ में है। दरवाजे पर मंडली खड़ी है, इस मंडली के रूप में भी आप ही हैं, और घर में मेरा दाना नहीं है, अब इनको मैं भूखे कैसे भेज सकता हूं। ऐसे करके वो जो है दोनों पति और पत्नी जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे, उन्होंने विनय करने लगे। ऐसे जब ऐसा जो अंकिंचन भक्त हो, तो भगवान भले भक्त से कब तक दूर रह सकते हैं, और भगवान कैसे ने उनकी पुकार सुनी। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु के कृपा से भगवान ने जो है उनके घर में अन्न की वर्षा प्रकट कर दी, उनके घर में जो है अन्न भर दिया। और जब उनको जो है घर में अपने अन्न को देखा, तो डूंगर जी महाराज प्रसन्न हुए। जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने तुरंत जो है उससे आटा तैयार किया और रसोई बनाई, और संतों को जो है उन्हें प्रसाद जो है पवाया। संतों ने प्रसाद पाया, संत अति प्रसन्न हुए। संत प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद देकर के संत जो है अपने गंतव्य स्थान को आगे निकल पड़े। अब इस जो है अन्न की वर्षा की चर्चा जो है पूरे गांव में होने लगी कि आज डूंगर जी महाराज के घर में जो है अन्न की वर्षा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है। ऐसा करके पूरा जो है गांव में हलचल पैदा हो गई। जब यह समाचार उनके पिताजी को प्राप्त हुआ, जब उनको पिताजी को मालूम हुआ, तो उन्हें अपने आप पर बहुत बड़ा पछतावा होने लगा कि मैंने इतना बड़ा जो सुपुत्र था, जो भक्त था, उसको मैंने घर से निकाल करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उनको अपने आप पर जो है बहुत ग्लानि होने लगी, और वो जो है अपने आप से जो है भगवान से क्षमा मांगने लगी। और उस दिन से जो है अपने धन संपत्ति का जो मोह छोड़ करके वो जो है स्वयं जो है साधु संत में लग गई, और अपने पुत्र से कहने लगे कि अब जो है मैं भी संत सेवा करूंगा, मिलकर के संत की सेवा क्या करेंगे। भगवत कृपा और संत निष्ठा से इस प्रकार से जो डूंगर जी का जो जीवन था वो अनेकों चमत्कारों से भरे हुए रहे। आगे उनके जो है एक बार कहते हैं, श्री डूंगर जी महाराज जो है श्री द्वारिकापुरी की ओर जा रहे थे। जब यात्रा कर रहे थे तो उसी समय जो है मार्ग में उनको एक अघोरी जो संत होते, अघोरी जो बाबा होते, वो उनको मिले। तो अब अघोरियों का आहार क्या होता है कि वो जो है जो मरा हुआ मनुष्य होता है, जो मानव होता है, उसका मांस खाते हैं। तो अघोरी बाबा जो है आप चाहते थे कि भाई चलो अब यहाँ पर और कुछ साधन भोजन मिलेगा नहीं, हम जो है ये संत जो आ रहे हैं इन्हीं को मार करके जो है इनसे अपना भरण पोषण करेंगे, तो उसको मार करके खाना चाहते थे। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अब डूंगर जी महाराज के पास तो कोई सहारा था नहीं, जो है सुनसान रास्ता था। उन्होंने अपने मन ही मन अपने ठाकुर जी को याद किया कि ठाकुर जी जिस भेष में आप सामने खड़े हो, क्योंकि उनको तो हर तरफ राम ही दिखते थे, उन्हें तो जो है जय राम वही सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जो पानी, हर तरफ उन्हें भगवान ही नजर आते थे। तो उन्होंने जो है
उस अघोरी के रूप में भी भगवान को देखा और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप ही जो है इस रूप में हो, आप ही जो है मुझे मारना चाहते हो, ये क्या आपकी लीला है। इस प्रकार से जब वो प्रार्थना करने लगे तो कहते हैं कि भगवान वहां पर प्रकट हुए और उनका साथ जो है एक जो है एक व्यक्ति के रूप में भगवान वहां पर आए। उन्हें जो है वहां अघोरी को जो है दंडित करके उसको भगाया और जो है उसकी यात्रा को जो है सफल बनाया, उसकी प्राणों की रक्षा करी। तो इस प्रकार से जो डूंगर जी के जो जीवन चरित्र है उसमें कहते हैं कि अनेकों प्रकार की जो है ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हैं जिससे कि उनका भगवत के प्रति जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो संत निष्ठा जो है उसके प्रति जो है उनकी जागरूकता मालूम पड़ती है। और डूंगर जी महाराज जो है वैष्णव, बहुत महान वैष्णव थे। एक बार वो क्या है कि जैसे वो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इधर जो है यात्राएं किया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर। अब आज के टाइम जैसे जैसे यात्रा ट्रेन गाड़ियां इत्यादि तो हुआ नहीं करती थी उस टाइम, तो भाई इधर से उधर जाना है तो पैदल मार्ग ज्यादा होते थे या बैलगाड़ी इत्यादि हुआ करती थी। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने देखा कि एक गर्भवती स्त्री जिनका पति जो है मर चुका है और अब वो जो है स्त्री के जो है गर्भ में जो है बालक है, अब वो जो है स्त्री जो है अपने पति के साथ सती होना चाहती है। जब ऐसा उनको देखा तो ऐसा देख करके वो बड़ी दया आ गई उनको, मन में हाँ भगवान ये आपकी कौन सी लीला है। एक व्यक्ति जो मतलब मनासन्न है, जो मर चुका है, अब उसके साथ जो है दो जीवन साथ में जा रहे हैं। जैसे माता की पत्नी तो जाएगी, साथ में उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी साथ में जाएगा। तो इस प्रकार से उनको बहुत करुणा दया आई और उन्होंने जो है भगवत जो है स्मरण किया और कुछ चरणामृत लेकर के, भगवान का चरणामृत लेकर के उस जो मृत व्यक्ति था, जो मरा हुआ व्यक्ति था, उसके मुंह में जो है भगवत चरणामृत डाल दी। फिर क्या था, वह व्यक्ति जो है उस भगवत चरणामृत के पाते ही जो है उठ करके खड़ा हो गया और चारों ओर जो है अब महाराज डूंगर जी की जो है जय जयकार होने लगी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अनेकों लोगों को जो है एकत्र करके उनको वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनको भगवत भक्ति का उपदेश दिया और भगवान के जो है जो लीलाएं हैं, भगवान की जो है कथाएं सुनाते हुए आप भी जो है मोक्षगामी हुए और भक्तों को भी जो है उन्होंने आगे का जो है रास्ता दिखाया। इस प्रकार से जो है श्री डूंगर जी महाराज के जो है अनेक प्रकार के चमत्कार पूर्वक कार्यों से बहुत से लोगों को जो है भक्तिपूर्ण जीवन को जीने की प्रेरणा दी। स्वयं भी जो है एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत किया और अनेकों लोगों को जो है उन्हें भक्ति के मार्ग में जो है आगे लगाया। भक्तों, इस प्रकार से जो भगवान के जो भक्त हैं, तो क्योंकि जो भगवान के जो भक्त हैं उनकी जो है नाना प्रकार की जो है जिस बात से भगवान की लीलाएं अनेकों होती है, वैसे उनके भक्त भी उसी प्रकार की लीलाएं करते हैं। क्योंकि भक्त के रूप में भी जो है भगवान ही होते हैं जो दूसरे मनुष्यों को जो है भगवत जो मार्ग पर जोड़ने के लिए वो जो है इस प्रकार से संत रूप में आकर के हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए जो है भगवत प्राप्ति का जो सबसे सुलभ साधन जो है, जो भगवत प्राप्ति का जो सबसे सुलभ साधन जो है वह संतों की सेवा। जो संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मण जनों की सेवा करते हैं, जो गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके चरणों में बैठ करके जो उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनका जो है कल्याण निश्चित होता है। तो भगवान जो है जो संत सेवी जो होते हैं, भगवान जो है उनको कभी त्यागते नहीं, उनको कभी अलग नहीं समझते, उनको जो है हमेशा उनके साथ रहते हैं। भक्तों, इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि साधु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा जरूर होनी चाहिए। आप जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें से जो है कुछ न कुछ जो है दान जरूर किया कीजिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि जो भी हम गृहस्थ जीवन में हैं, जो भी हम कमाई करते हैं, तो उसका कम से कम 10% तो हमें दान करना ही चाहिए। और साधु सेवा करने का जो है इसका अपना अलग ही महत्व है। इसलिए जो है जो भी हम कमाई करें, पवित्र कमाई करें, उसको जो है साधु की सेवा में, गौ की सेवा में, उसमें हम यदि खर्च करेंगे तो हमारी जो पवित्र कमाई का जो पवित्र धन है वो अच्छे कार्यों में लगेगा। हमारा यह जीवन भी जो है सुखमय रहेगा। हमारे आगे जो है आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो संतान है, वो भी सुखी रहेगी, हम भी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। और
आगे चल करके हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए जो है हमें हमेशा सत्काम करना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि को पवित्र रखने के लिए हमें जो है अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार होने चाहिए और हमें जो है जब भी हमारे पास समय निकले, जब भी हमारे पास समय बचे, तो हमें जो राम नाम सिमरन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना राम नाम के जो है बिना राम नाम के, बिना भगवत भक्ति के, बिना भगवान के नाम जपे जो है हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें इस भवसागर से पार जा सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए भक्तों, जब भी आपके पास समय मिले, जितना भी समय मिले, जो भी आप कार्य करते हैं उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके, राम राम जपते हुए, कृष्ण कृष्ण जपते हुए, अपने आप को भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए, अपने कार्य को भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। क्योंकि ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, ये हमें बार बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसको लड़ाई झगड़ा, झंझट, निंदा, चुगली इधर उधर में करने से बचाए, अपना धन दौलत इकट्ठा करने के बजाय यदि हम इसको सत्कार्य में लगाएंगे, सत कामों में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, संतों की सेवा में लगाएंगे, तो हमें जो है इसका लाभ मिलेगा। यदि हम यहाँ कोठी बंगला गाड़ी घोड़े खड़े करके जाएंगे, लेकिन जब हम जाएंगे तब हम लेके क्या जाएंगे? क्योंकि जो संतान के लिए हम जिस अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, ऐसे तो है नहीं कि वो अपाहिज हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने उनको भी योग्य बनाया है, इसलिए वो भी अपने योग्य, वो भी कमा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हमें उतना ही करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन यापन हो जाए, हमारे जो बाल बच्चे हैं उनकी परवरिश सही ढंग से हो जाए, उनकी शिक्षा सही ढंग से हो जाए। बाकी जो हमारे पास जो धन दौलत जो हम कमाते हैं उसको जो है संत सेवा में, गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में लगानी चाहिए। भक्तों, यदि इस प्रकार से हम चलेंगे तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। भक्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तक इसको शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज जो है आप सबको जो है अपनी भक्ति प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।